बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि हम बाय टूल्स यानी कि हीलियम 10 को यूज़ करते हुए कैसे प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने टूल को ओपन करेंगे। हीलियम 10 को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। हीलियम 10 ओपन होगा तो इसके ब्लैक बॉक्स में, ये ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ था, इसके ब्लैक बॉक्स को एक न्यू टैब में ओपन करेंगे। यहाँ पे हम, ये ब्लैक बॉक्स है और यहाँ पे हम जो क्राइटेरिया मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में यूएसए का आपको बता चुकी हूँ, वो क्राइटेरिया पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि जिस मार्केट में हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे भी यही सिलेक्टेड है या कोई और सिलेक्ट है। अगर यूएसए में करें यहाँ पे .com होना चाहिए, अगर यूके में करें .uk होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट प्लेस, इन विच मार्केट प्लेस you want to go, then you can select it from this। यहाँ पे सिंपली सर्च वॉल्यूम हमने ऐड कर लिया, मंथली रेवेन्यू ऐड कर लिया, इसकी प्राइस भी ऐड कर लेते हैं। दैट वाज 14.99 to 39.99। उसके बाद रिव्यूज़ रेटिंग मिनिमम हमारी 4.2 होनी चाहिए, इसको ऐड कर लेते हैं। और इसके अलावा कैटेगरीज में जाते हैं, कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैटेगरी चूज़ करते हैं होम एंड किचन। दिस इज़ होम एंड किचन। हम एक भी कैटेगरी में जा सकते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाए, हम 2-3 कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम कर रहे हैं होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, ऑफिस प्रोडक्ट्स, 3 कैटेगरी हम यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद वेरिएशंस हमें देखनी है कि हमारे पास वेरिएशंस ना हो उस प्रोडक्ट, जो भी कीवर्ड हमें यानी कि फाइंड आउट करें, सर्च करें, तो उसमें वेरिएशन ना हो। इसके अलावा हमने क्या देखा था, हमने BSR देखा था, बेस्ट सेलर रैंक। इट मस्ट बी मैक्सिमम ये 50,000 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे भी हम कंपीटिंग प्रोडक्ट्स में देखा था कि मैक्सिमम 2,000 हो सकते हैं, वो भी क्राइटेरिया अगर पुट करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। कुछ फिल्टर्स अप्लाई कर लेंगे ताकि मैक्सिमम हम जो सर्च हमें शो हो सकें। देखिए अब इसको हमने सर्च किया तो इसके रिजल्ट्स हमें शो हो रहे हैं। अभी हमने काफ़ी क्राइटेरिया पुट किया तो जस्ट 2, इस पे 2 कीवर्ड्स हमें शो हो रहे हैं। हम इस कीवर्ड्स को भी देख सकते हैं और उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके मज़ीद कीवर्ड्स को भी सर्च कर सकते हैं। लाइक हम किसी में रेवेन्यू पुट ना करें, किसी में सर्च वॉल्यूम पुट ना करें, किसी में वेरिएशंस की कॉलम को फिल ना करें। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा उसमें कीवर्ड्स यानी कि रिज़ल्ट्स हमें काफ़ी ज़्यादा शो हो जाएंगे। लाइक अगर हम मैक्सिमम इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद 4.2 ये है, BSR हमने पुट किया हुआ है, वेरिएशंस को रहने देते हैं। अब इस पे सर्च करके देखते हैं। टू 200+ कीवर्ड्स यहाँ पे अब हमें शो हो रहे हैं इस पे। तो इसको 1 बाय 1 हम सर्च कर सकते हैं, जो हमें लग रही है कि हमारे लिए ये कीवर्ड ठीक हमें लग रहा है यहाँ से, यानी यहाँ से भी हम इसका सर्च वॉल्यूम पहले देख सकते हैं। सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह करके हमें ये 90 डेज़ का, 1 ईयर का या ऑल टाइम का हम देख सकते हैं। 1 ईयर्स का इस तरह का ग्राफ है, यानी लोग इसको किस ड्यूरेशंस में कितना इसको सर्च करें, कभी अप एंड डाउन जा रहा है। ऑल टाइम में चेक कर लेते हैं, यानी पहले इसकी सर्चेस बहुत कम थी, फिर बहुत ज़्यादा हो गई। तो इसमें इस तरीके से क्या हो रही है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने वेरिएशंस देखनी है कि वेरिएशंस नहीं, सर्च वॉल्यूम हमने देखना है कि सर्चेस जो लोग इस कीवर्ड पे सर्च कर रहे हैं वो क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम
कम ज़्यादा तो नहीं हो रही, तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो ये हमें इसका सर्च वॉल्यूम बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आ रहा, यानी कि सही नहीं है। पहले यहाँ पे थी नहीं, इस पे लोग बहुत कम सर्चेस कर रहे थे, फिर ज़्यादा। हाँ, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ पे इस ड्यूरेशन में इसकी सर्चेस अच्छी रही हैं, कभी बहुत ज़्यादा भी गई हैं और कभी एवरेज में भी रही हैं। और यहाँ पे तो इसकी सर्चेस बहुत लो थी। 1 ईयर का भी ग्राफ देख लेते हैं। 1 ईयर्स का एवरेज है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह कोई और कीवर्ड्स देख लेते हैं। कूलिंग शीट्स, लाइक इसी को देख लेते हैं। इसका सर्च वॉल्यूम है 65,000 है। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व कर लेना 1 ईयर का क्या है इसका, और इसके अलावा ऑल टाइम का क्या है। ये भी हमें कुछ ख़ास नहीं नज़र आ लग रहा, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट चलेंगे, किसी और प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। हॉलवे रनर है, तुर्किश बीच है, जो हमें ठीक लगेगा कीवर्ड उस पर मज़ीद सर्च कर लेंगे हम। कास्ट आयरन है, किंग शीट सेट है, इसको भी देख लेते हैं क्या इसकी सर्चेस ठीक हैं या नहीं ठीक। ये आपके सामने इसकी सर्चेस कैसी हैं, ऑल टाइम में कैसी और 1 ईयर में कैसी हैं। इसे हमने यहाँ से जो देखते रहना है, और फिर उसके बाद कोई अच्छी प्रोडक्ट देखनी है। वुडन हैंगर्स को देख लेते हैं, इसको लोग कैसे सर्च कर रहे हैं। देखें, ये थोड़ा एवरेज है, 1 ईयर्स का ठीक है, और इसके अलावा ये भी ठीक कंसिडर हो रहा है, यानी कि सर्चेस ज़्यादा नहीं है, कम हो रही। लेकिन इसमें फिर भी कभी ये देखें, अक्टूबर 23, 2021 में इसकी सर्च 42,741 थी। फिर यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम जनवरी 1, 2022, इसमें 60,690 हैं, और यहाँ पे 38 है, यानी कभी कम हो रही हैं कभी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे 62 अगेन हो गई हैं। तो ये इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्चेस। और अच्छा, इसको कंसीडर ये भी हमें देखना है कि 10,000 से कम तो नहीं जा रही। मिनिमम जो जा रही है 20,000 ही देखें, ठीक है। इससे कम ये वाला है, ये 18,000, तो 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए इसकी सर्चेस। यहाँ से ये भी हम देख लेंगे। 1 ईयर में भी हम देख लेंगे क्या इसकी सर्चेस 10,000 से कम तो नहीं है। 23,000, 23,000, 24,000, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। वुडन हैंगर्स को बाकी भी हम देख लेते हैं। होम एंड किचन इसकी कैटेगरी है, इसको फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है। लाहौर स्टैंडर्ड साइज है इसका। उसके अलावा वेरिएशंस इसमें बहुत ज़्यादा हैं, 8 वेरिएशंस हैं। एवरेज सेलर काउंट 2 है, वर्ड्स काउंट 2 है। एज इसकी, यानी इतने देर से ये अमेज़ॉन पे लिस्ट हुआ 47 मंथ से। लास्ट ईयर्स की इसकी सेल है 16,848। बेस्ट सेलर पीरियड उसका है जनवरी 2023, जब इसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। सेल्स टू रिव्यूज़ इसके कितने हैं ये भी शो हो रहा है यहाँ पे। सर्च वॉल्यूम इसका शो हो रहा है। प्राइस इसकी 22 है, जो कि हमारे क्राइटेरिया के अंडर ही है। मंथली सेल्स भी अच्छी है, 2552। उसके बाद मंथली रेवेन्यू इसका देख लेते हैं। रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट कर रहा है। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो उसका रेवेन्यू है वो कितना होना चाहिए, अभी 8,000 से अबव होना चाहिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा है इसका रेवेन्यू। उसके बाद BSR देख लेते हैं, 50,000 से कम है, कंसीडर कर सकते हैं हम इस प्रोडक्ट को। रिव्यूज़ देख लेते हैं, 4.7 इसकी रेटिंग है। अच्छा, अब ये हमें थोड़ी सी कंसीडरेबल लगी है प्रोडक्ट, जो यहाँ पे हमें ठीक लगे, फिर उस कीवर्ड्स को हम यानी कि उसको कॉपी कर लेंगे और अमेज़ॉन के सर्च बार में जाके या कोई न्यू टैब ओपन कर लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पे अब हम अमेज़ोन का टैब ओपन किया, यहाँ पे लोकेशन देख लें, जिस मार्केट में हम कर रहे हैं वो लोकेशन सेम है। ठीक है, अगर सेम है तो फिर इस कीवर्ड को यहाँ पे हम सिंपली जाके पेस्ट कर देंगे। जब हमने इसको पेस्ट कर दिया, अब हमने सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी है, यहाँ पे इसकी रिजल्ट्स चेक करने हैं कि इस पर कितने रिजल्ट शो हो रहे हैं। 1000 रिजल्ट शो हो रहे हैं, इट्स मीन कंसीडरेबल है वुडन हैंगर्स। हम इसमें जा सकते हैं क्योंकि हमारा था कि जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स वो 2000 से कम हो, तो 1000 है तो ये वेल एंड गुड है, हम इसमें जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा मैनुअल इसको चेक करेंगे। देखें, ये इसको 1 पीस में सेल नहीं कर रहे, ये इसको कर रहे हैं 20 का पैक से 20, पैक ऑफ 20 है, पैक ऑफ 12, इस तरह ये इसको सेल कर रहे हैं 1। ठीक है, कुछ लोग हैं ये जो 1, नहीं ये भी 30 का पैक है, इनका भी 24, पैक ऑफ 24 है, इस तरह ये सेल हो रही है प्रोडक्ट। अच्छा, इस पर भी हम क्या करेंगे, हीलियम की एक्सटेंशन रन कर लेते हैं। ये हीलियम की जो एक्सटेंशन है ये रन हो रही है इसके ऊपर, तो ये हमें इसकी सारी स्टैट शो करेगी कि इसमें सर्च वॉल्यूम कितना है, इसका कंपिटिटर्स की सारी डिटेल शो करेगी इसमें, उनका रेवेन्यू शो करेगी, उनकी प्राइस शो करेगी, कौन कौन से कंपिटिटर्स हैं, कौन कौन से ब्रांड्स बैठे हैं, अमेज़ोन तो नहीं यहाँ पे सेल कर रहा। तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे चेक करेंगे इसका। जब तक ये एक्सटेंशन रन हो रही है हम ऐसा करते हैं, हम एक न्यू टैब ओपन करते हैं। इस कीवर्ड्स का हमने गूगल ट्रेंड भी चेक करना है। एक न्यू टैब में आए, हमने यहाँ पे लिख लिया गूगल ट्रेंड। सिंपली गूगल क्रोम को ओपन करके यहाँ पे गूगल ट्रेंड लिख के हमने सर्च कर लेना है। अच्छा, ये देखें, इसका गूगल ट्रेंड में हमने फर्स्ट वन है, इसका सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे हमने ये कीवर्ड पेस्ट करके देखना है कि प्रीवियस 5 ईयर में इसका ट्रेंड क्या रहा है। ये गूगल ट्रेंड अब ओपन हो चुका है। यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, वो कीवर्ड को पेस्ट करेंगे जो कीवर्ड हमने हीलियम के ब्लैक बॉक्स से फाइंड किया था, यानी जिस पे हम जिसकी वैलिडेशन कर रहे हैं, जिसको चेक कर रहे हैं। एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे। ये देखें, ये गूगल ट्रेंड ओपन हो चुका है। यहाँ पे उस कीवर्ड को भी अगेन पेस्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे शो नहीं हुआ। यहाँ पे लोकेशन चेंज करेंगे, हम यूएसए का देख रहे हैं तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट करेंगे। ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम 5 ईयर का देखेंगे। ये अब हमें गूगल ट्रेंड शो हो रहा है। काफ़ी अच्छा है, गूगल ट्रेंड इसका शो हो रहा है कि यानी कि इसकी
इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हमने ये चीज़ माइंड में रखनी होती है कि जो भी हम प्रोडक्ट को फाइंड करें, यानी कि जिस पे भी हम काम करें, सबसे अच्छा जो गूगल ट्रेंड उसका होगा, जो अगर यहाँ पे ये 25 की ये आपको लाइन शो हो रही है, अगर ये सारी जो इसकी लाइंस हैं ये 25 की लाइन से ऊपर हों, यानी ये जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं ना, ये सारे 25 से ऊपर हों, तो ये इसको बेस्ट कंसीडर किया जाता है। लेकिन इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा है। थोड़ी सी लाइंस जो हैं वो इसकी 25 से बिलो जा रही हैं, लेकिन हमने जब विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो ये हमने ख्याल रखना है कि ये 25 से अबव हो, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद हमने गूगल ट्रेंड फाइंड कर लिया। गूगल ट्रेंड अगर हमारा अच्छा है तो नेक्स्ट उसके बाद हम जाएंगे अगेन जो हमारी प्रोडक्ट, ये देखें वुडन हैंगर था, इस पे हम सर्च कर रहे थे। अब हमने हीलियम की एक्सटेंशन रन की थी, तो ये हीलियम की एक्सटेंशन भी इस पे, यानी कि उसने अपनी स्टैट्स शो कर दी हैं। सबसे पहले हम सर्च वॉल्यूम पे बात करेंगे। सर्च वॉल्यूम 10,000 से अबव हुई, 33,000 है, गुड है। इस पर क्लिक करेंगे। ये 30 डेज़ का भी आप देख सकते हो, 90 डेज़ का भी देख सकते हो, 1 ईयर का भी देख सकते हो, उसके अलावा ऑल टाइम का भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये 10,000 से अबव है, ठीक है। ये सर्च वॉल्यूम इसका ठीक हो गया। हमने सर्च वॉल्यूम देख लिया। उसके बाद रेवेन्यू की बात करेंगे। इसका जो रेवेन्यू हमने कहा था 8,000 से अबव हो, तो ये देखें ये रेवेन्यू इसका काफ़ी अच्छा है। उसके बाद एवरेज प्राइस भी कंसिडर है, यानी कि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, इन बिटवीन है। हमने कहा था कि 15 से यानी 14.99 टू 39.99 हो, ये भी ठीक है। BSR इसका एवरेज BSR काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये 50,000 से कम होना चाहिए। रिव्यूज़ एवरेज देख लेते हैं, ये भी ठीक है। और यहाँ पे बाकी इसकी डिटेल में इसको एनालिसिस कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट की डिटेल है हमारे पास। इसको सॉर्ट बाय रेवेन्यू कर लेते हैं, ताकि जिनका हाई रेवेन्यू है वो ऊपर आ जाएं प्रोडक्ट्स, और जिनका रेवेन्यू लो है वो लास्ट पे चले जाएं। उसके बाद हम इन पे वर्क यानी इनको देखेंगे कि इनके जो टॉप 20 ब्रांड्स हैं, क्या उसमें रेपुटेशंस तो नहीं आ रही, 5 टाइम कोई एक ब्रांड रिपीट तो नहीं हो रहा। जैसे अभी ये देखें टॉप लाइन है, ये भी टॉप लाइन है। उसके अलावा 3rd टाइम ये भी बैठा है टॉप लाइन। अगर कोई 5 टाइम आ रहा है तो फिर इस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे, इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट कोई और प्रोडक्ट, कोई और कीवर्ड फाइंड करेंगे, उस पर देन सर्च करेंगे। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हैं। उसके बाद है ये वाला है कोजी मोड, ये तो रिपीट नहीं हो रहा। उसके बाद JS एंकर, ये भी आने शो हो रहा। हॉमिट है। तो ऐसे ही हम ब्रांड्स को देख लेंगे। प्रोडक्ट कितने ज़्यादा यहाँ पे शो ही नहीं हो रही, कुछ शो हो रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। सबसे पहले तो इसका BSR जो है वो अबाउ 50,000, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, किसी और कीवर्ड पे जाएंगे। 1 बाय 1 हर चीज़ का एनालिसिस करेंगे। जहाँ पे हमें लगे ये चीज़, यानी यहाँ पे अगर BSR नहीं ठीक, तो हम इसको रिजेक्ट करके कोई और कीवर्ड्स पे सर्च करेंगे। ब्रांड्स की रेपुटेशन ज़्यादा आ रही है तो फिर भी इस प्रोडक्ट को स्किप कर देंगे। बाकी स्टेयर्स पर हम नहीं जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ब्रांड्स भी अच्छे हैं, इसका BSR भी अच्छा है, तो फिर हम इसकी प्राइस देख लेंगे। प्राइस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रही। अगर प्राइस ठीक है, देखिए हम यहाँ पे तो प्राइस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन, ये 9.99 का सेल कर रहा है, ये भी 9.99 का सेल कर रहा है। बाकी 26, 16, 48 तक जा रही है, तो प्राइस वार इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस प्रोडक्ट में भी जाना हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। फिर सेल्स देख लेंगे। सेल्स में हमने कहा था कि सब जो कॉम्पिटिटर्स टॉप पे हैं उनकी जो सेल्स है वो एक यानी कि एक जैसी होनी चाहिए।
तो टॉप 3 का जो BSR है, BSR भी देख लेते हैं। ये 1,42,649 है, ये 28,000। ये कंसिस्टेंट नहीं है इन दोनों का, तो ठीक है, लेकिन इसका अकॉर्डिंग तो नहीं है कि यानी कि एक इनके अकॉर्डिंग नहीं है, काफ़ी कम है इनसे। तो इसकी सेल इनसे ज़्यादा है, तो इन दोनों की सेल कम है। तो ये सारी चीज़ें हम कंसीडर करेंगे। BSR अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर भी हम प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। सेल्स एक जैसी नहीं हो रही तो फिर भी हम इसमें देखेंगे कि क्यों नहीं हो रही, ये ब्रांड को क्यों यानी कि इतनी प्रेफर मिल रही है, क्यों इतनी ज़्यादा। तो ये सारी उस प्रोडक्ट के एनालिसिस करके हमें पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अच्छा, सॉर्ट बाय रेवेन्यू जो मैंने सबसे पहले किया कि यानी हमने रेवेन्यू पे क्लिक किया तो हाई रेवेन्यू वाले ऊपर आ गए, यहाँ लो रेवेन्यूज़ वाले यहाँ पे ऊपर आ रहे थे और हाई रेवेन्यू वाले लो चले गए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो विदाउट रेवेन्यू चेक करेंगे, सॉर्ट बाय रेवेन्यू नहीं करेंगे। अगर हमें इसकी सारी स्टैट्स अच्छी कंसीडर होती है यानी अकॉर्डिंग टू हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, फिर हम अगेन उसको चेक करेंगे सॉर्ट बाय रेवेन्यू करके, ठीक है। फिर देखेंगे कि क्या फिर भी ठीक है इसकी, अगर फिर भी ठीक है तो फिर हम बाकी जो चीज़ें यानी कंपटीटर को एनालिसिस करेंगे, उनको सारा देख के फिर उसके बाद हम उस प्रोडक्ट की स्टैट्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी 1 डे, आज हमने इस पर सर्च किया, कल भी इसको देखेंगे, इसमें चेंजेस तो नहीं आ रही, सेल्स में वेरिएशंस तो नहीं आ रही, 3-4 दिन 1 मंथ तक उस प्रोडक्ट्स को देखेंगे, और नहीं तो एटलीस्ट 1 वीक तक उस प्रोडक्ट्स को देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसको, अगर उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रही, गूगल ट्रेंड वैसा ही है जैसा पहले था, तो फिर उसको हम कंसीडर कर लेंगे ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट है। फिर उसको हम अपने अकाउंट्स पे लाइव करेंगे। यहाँ पे हमने BSR भी देख लिया, इसका सेलर कंट्री भी देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसकी अमेज़ोन की यहाँ पे फ़ीस भी देख लेंगे कि इस पर एक्सपेंस भी कितना आएगा। फिर उसके बाद इसमें एक्टिव सेलर्स ये नहीं हम देखेंगे। उसके बाद रेटिंग देख लेंगे, इन सब की 4 से अबव रेटिंग होनी चाहिए, 4.2 से। अगर सबकी 4.2 से अबव रेटिंग है देन वी कैन गो इन दिस प्रोडक्ट। रिव्यूज़ काउंट, अब आई है रिव्यूज़ की बारी। रिव्यूज़ में हमने कहा था जो 20 सेलर्स हैं टॉप पे बैठे हैं उसमें 7 सेलर्स ऐसे हों जिनके जो रिव्यूज़ हों वो 400 से कम हो। 1 है, 2 है, 3। अगर तो हमें 7 सेलर्स टॉप 20 में मिल गए जिनके रिव्यूज़ कम है, इसमें ये न्यू सेलर होंगे, तो फिर हम उस प्रोडक्ट में जाएंगे। अगर नहीं मिले तो उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा क्राइटेरिया भी मीट हो गया, दैन उसके बाद कैटेगरी चेक कर लेंगे, होम एंड किचन के हैं सारे, ठीक है। लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है और फुलफिलमेंट बाय FP है। डायमेंशन इसकी देख लेंगे, प्रोडक्ट का साइज़। वेट देख लेंगे, अब इसका वेट देखें, 4 है, 2.3 है, 3.7 है, 8.40 भी है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। अगर 1.5 kg से कम है या 5 LB से इनका वेट कम है तो फिर इसमें चले जाएंगे सबका। और अगर 5 LB से प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा है तो फिर इस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट चीज़ हमने देखनी है वो क्रिएशन डेट है। यहाँ पे इसकी शो नहीं हो रही, लेकिन जो विनिंग प्रोडक्ट है उसमें हमने देखना है कि सबकी जो क्रिएशन डेट है वो शो भी हो और ये जो सेलर्स हैं वो एटलीस्ट 6 मंथ पुराना भी हो। जैसे ये 2020 से है, ये भी 2020 का, ये भी 2019 से 2 साल पुराना है, ये 21 में, ये भी 20 में है, ठीक है। तो यहाँ से हमने उसकी क्रिएशन डेट देख लेनी है कि ये एटलीस्ट इतने टाइम से इसको अमेज़ोन पे यानी कि लिस्ट किए हुए इतना टाइम हो गया। ये सारी चीज़ें देखते हुए इसके अलावा हमने एक बात की थी, यहाँ से सेल्स ग्राफ भी 1 बाय 1 हम चेक कर सकते हैं।
1 ईयर का देखें कि सेल्स कैसे अप्स एंड डाउन हो रही है, कभी सेल्स ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। ठीक है, BSR को भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये 1 ईयर का हम देखेंगे। उसके बाद रिव्यूज़ काउंट भी देख लेंगे यहाँ से। 1 ईयर में लोगों ने इसको कितने रिव्यूज़ दिए हुए हैं, तो ये इस तरीके से हमें शो हो रही है सारे। ये सारा कुछ हम 1 बाय 1 हर चीज़ को एनालाइज करेंगे, देन हम श्योर करेंगे कि ये प्रोडक्ट वाकई प्रॉफिटेबल है, अगर विनिंग प्रोडक्ट है, अगर सारा हमारा क्राइटेरिया इस पर मीट अप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेवेन्यू में मैंने कि जब हमारे क्राइटेरिया में था कि जब हम रेवेन्यू को चेक करें, टॉप 20 रेवेन्यूज़ वाली जो है उसको चेक करना है हमने, तो उसमें हमने देखना है कि एटलीस्ट 20 में से 7 सेलर्स का 8,000 से अबव हो रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू सबका ही, अगर तो सबका 8,000 से अबव है देन वी कैन गो इन दिस प्रोडक्ट। अगर नहीं है, एटलीस्ट फिर हम ये देखेंगे कि इसमें जो 20 में से 7 सेलर्स हो उनका 8,000 से ज़्यादा रेवेन्यू होना चाहिए, या 7,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। प्रोडक्ट्स की इमेज को भी देखना होता है हमें कि जो हमारे कंपटीटर सेल कर रहे हैं वही, ये तो नहीं है यहाँ पे इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो अगर ये सारा क्राइटेरिया मीटअप हो रहा है, सारा कुछ ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट है। सो आज का यही लेक्चर था कि हमने हीलियम 10 के ज़रिए प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करना है। हमने सिंपली हीलियम को ओपन किया है, उसके बाद हीलियम के ब्लैक बॉक्स में गए हैं, रैंडमली हमने उस पर फ़िल्टर्स अप्लाई किए और एक प्रोडक्ट को आपके सामने मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड की है। अभी ये विनिंग नहीं थी, इसमें काफ़ी क्राइटेरिया मीटअप नहीं हो रहे थे। देन हम क्या करेंगे, सेकेंड थर्ड से 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे, जिसका क्राइटेरिया बिल्कुल ठीक होगा उसको हम फिर विनिंग प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे। जैसे ये एक पिज़्ज़ा पील की मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पे देखिए, इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा है, इसके अलावा एवरेज प्राइस भी ठीक है, BSR भी 50,000 से बहुत कम है, 17,000 है, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं इसके। उसके बाद ब्रांड्स देख लेते हैं, ब्रांड्स ज़्यादा रेपुटेशंस तो नहीं हो रही, ब्रांड्स की भी रिपीट नहीं हो रहा है। इमेज देख लेते हैं, इमेज भी इसकी ठीक है। उसके बाद प्राइस देख लेते हैं, प्राइस वो और भी नहीं है इसमें। हमने ये सारा कुछ टॉप 20 का देखना है, ठीक है। उसके बाद सेल्स देख लेते हैं, BSR कंसिस्टेंट होना चाहिए, इसमें BSR कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन जो हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे उसका BSR कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी इन तीनों जो टॉप पे बैठे सेलर्स हैं, इनकी जो सेल्स है वो एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत चेंजेस, जैसे इसका 116 है, 227 है, 605 है, इसमें ये टॉप पे आ रहा है शेफ़ प्रमोशंस, इसका जो सेल है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि इन्होंने PPC पे बहुत ज़्यादा काम करें, इसलिए इसकी सेल ज़्यादा हो। फिर हम बाकी क्राइटेरियाज़ को अगर मीटअप कर रहा है तो फिर इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये सेल्स ग्राफ को भी, हर एक का सेल्स ग्राफ पे क्लिक करके सेल ग्राफ भी चेक कर सकते हैं इनका, और उसके बाद रेवेन्यू भी सेट कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास शो हो रहा है 30 डेज़ का है, उसके बाद 90 डेज़ का भी कर सकते हैं, 1 ईयर का भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सेल्स में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। BSR भी चेक कर सकते हैं। तो जो हमें बिल्कुल ठीक लगेगा, सारा क्राइटेरिया, सेल्स भी इसकी हो रही है, ये नहीं है कि एक टाइम में हो रही है एक टाइम में नहीं हो रही, तो फिर उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे।
ने देखना कि उसकी एटलीस्ट मंथली कम अज़ कम उसके 100 यूनिट्स निकल रहे हों, तो फिर उस प्रोडक्ट्स में हम जाएंगे। यहाँ पे रेवेन्यू देख लेना, रेवेन्यू इसका देख लें, इसमें 7,000 से अबव हो तो इसमें काफ़ी सेलर्स ऐसे हैं जिनका 7,000 से अबव है। BSR भी ठीक है इनका, ये देखें इसका BSR बहुत कम है, उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा है, 12,000 है। इसका 7,000 BSR है तो इसकी सेल्स 1,000 है। BSR पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसका भी आपको फिर बताऊंगी सारा। अच्छा, उसके बाद हमने BSR देख लिया, सेलर्स का फ़ीस देखनी है कि हम यहाँ पे इसकी इस प्रोडक्ट पे इसकी कितनी फ़ीस कितनी है ये चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसकी रेटिंग, देखेंगे इसके रिव्यूज़ देखेंगे। रिव्यूज़ में हमने देखना है कि एटलीस्ट 7 टॉप 20 में ऐसे हो जिनके रिव्यूज़ 400 से कम हो। यहाँ पे इसके भी कम है, इसके भी कम है, इसके भी कम है और इसके भी कम है। आई थिंक अगर टॉप 20 तक हम जाते हैं तो काफ़ी सेलर्स न्यू बैठे हैं यहाँ पे, तो हम इस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। किसी एक चीज़ की बेस पे हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट है। अगर सारा क्राइटेरिया मीटअप हो रहा है फिर हम इसको विनिंग प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे। अगर इसमें कोई एक भी चीज़ हमारी नहीं हमारे क्राइटेरिया को मीट करी, देन उस प्रोडक्ट कीवर्ड को हम स्किप करके किसी और कीवर्ड्स पे देन सर्च करना स्टार्ट करेंगे, फिर उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग की है, ठीक है। साइज़ इसका लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है, फुलफिलमेंट भी ठीक है। उसके बाद डिमेंशन देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ी ना हो, ये देखने में भी हमें दिख रही है कोई ज़्यादा बड़ी आइटम नहीं है, एक नॉर्मल साइज़ की है, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। वेट भी इसका ठीक है, 5 LB से कम होना चाहिए। क्रिएशन डेट भी देखें, यहाँ पे सारे सेलर्स ऑलमोस्ट पुराने बैठे हैं, यहाँ पे 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम हो गया इनको। तो ये टॉप 20, ये मोस्टली क्राइटेरिया हमारा इस प्रोडक्ट से मीटअप हो रहा है, लेकिन हमारी विनिंग प्रोडक्ट फिर भी वही होगी जिसका सारा क्राइटेरिया मीटअप हो रहा हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने हीलियम टूल्स को इस्तेमाल करना सीखा है। उसके अलावा हमने इस पिज़्ज़ा पील के ये सारी स्टेप्स हमने देख ली, हमें कंसीडरेबल लगी है, ठीक लगी है। अब हम इसका गूगल ट्रेंड भी चेक कर लेते हैं। पिज़्ज़ा पील यहाँ पे जाके लिखते हैं, ये 5 ईयर का हम इसका गूगल ट्रेंड फाइंड कर रहे हैं। अभी इस पर सर्च नहीं हो रहा, इसको बैक कर लेते हैं। ये देखें, ये पिज़्ज़ा पील लिख के हमने सर्च किया। यूनाइटेड स्टेट में 5 ईयर का इसका ग्राफ देखा। ये सारा इसका ऑलमोस्ट ग्राफ जो है 25 से अबव है। जो गूगल ट्रेंड में इसका ग्राफ है 25 से अबव, हमने ये चेक करना है कि 25 से अबव हो। अगर इस तरह इसका ग्राफ से यानी इसमें चेंजेस वगैरह तो फिर ये हमारा जो है वो कंसीडरेबल है।